गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेटमोर झारखंड। और आज की हमारी क्लास रहेगी रेगुलेशन 111। इट मीन्स डेवलपमेंट वर्क। अगर आप थर्ड ईयर में माइनिंग की सिलेबस देखे होंगे, डिप्लोमा इन माइनिंग की सिलेबस, तो उसमें मेथड ऑफ वर्किंग अंडरग्राउंड स्पेशली बोर्ड एंड पिलर एंड लॉन्ग वॉल मेथड पढ़े होंगे। तो उसमें आप देखे होंगे VT ट्रेनिंग के पीरियड में कि बोर्ड एंड पिलर जो मेथड ऑफ वर्किंग होता है वो किस टाइप का होता है। तो सेम इट इज यहाँ भी उसमें क्या क्या रेगुलेशन बनाई गई है, पिलर्स का क्या काम होता है, पिलर्स की डायमेंशन क्या है और किसके अकॉर्डिंग कैसे हम लोग पिलर का फॉर्मेशन करेंगे, साइज क्या है, ये सब सारे रेगुलेशन में मेंटेन की गई है, जिसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो डेफिनेटली थर्ड ईयर में आप देखे होंगे या पढ़े होंगे बोर्ड एंड पिलर। ये आपका पिलर हो गया, ओके। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिलर कहते हैं। ये क्या वर्क करता है, एज ए नेचुरल सपोर्ट का वर्क करता है। नेचुरल सपोर्ट का वर्क करता है, जिससे माइंस में सब्सिडेंस या माइंस में कोई धंसने का चांस नहीं रहता। ठीक, उसके बावजूद भी कॉक सपोर्ट, फिर प्रोप सपोर्ट, स्टील सपोर्ट, चौक सपोर्ट, ये सब रहते हैं सपोर्ट के लिए। बट जो नेचुरल सपोर्ट होता है वो पिलर में ही होता है। ओके। अब ये जो एरिया, ये दिस वन, इतना जो एरिया है, इतना जो वैक्यूम है, स्पेस है, इसको आपको पता ही होगा। इसको हम लोग गैलरी बोलते हैं, गैलरी। ठीक ना। तो जैसे ही हम लोग डेवलपमेंट करते हैं तो पिलर और गैलरी के साथ साथ डेवलपमेंट का वर्क किया जाता है। मैंने थर्ड ईयर सिलेबस में आपको एक लेक्चर बोर्ड एंड पिलर मेथड ऑफ वर्किंग में ले चुका हूं, उसको आप देख लीजिए। इसमें हम लोग बस रेगुलेशन की जो भी बातें हैं वो रखेंगे। तो डेवलपमेंट का वर्क होता है बोर्ड एंड पिलर फॉर्मेशन करते हुए आगे की ओर बढ़ना, यानी कि बाउंड्री लाइन तक जाना, जितनी डीप है उतनी डीप को अप्रोच करना। ठीक। तो पहला रेगुलेशन में लिखा गया है कि कोई भी पिलर, यानी कि दिस वन, कोई भी पिलर, हमारा जो शेप होगा वो किस शेप में होगा। आप देख रहे हैं ये शेप किस शेप में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये शेप रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है। ओके। इसके बाद एक पॉइंट और इसमें लिखी गई है कि जो गैलरी का डायमेंशन होगा, यानी कि दिस वन, ये गैलरी, ये दिस वन गैलरी, इस गैलरी की डायमेंशन क्या होनी चाहिए। तो इस गैलरी की डायमेंशन रखी गई है कि ये जो पिलर, गैलरी यानी कि पिलर के जस्ट बगल वाले को ही हम लोग गैलरी कर कहते हैं, जिसमें कोई भी ट्रैवलिंग कर सकता है। बट ट्रैवलिंग रूट और ट्रैवलिंग पाथवे अलग होता है। तो ये जो गैलरी है, इसकी जो हाइट रहेगी वो कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर से ज़्यादा नहीं, नॉट एक्सीड 3 मीटर। और ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 4.8 मीटर से कम नहीं। ओके। तो एक रेगुलेशन में पॉइंट कहता है हाइट ऑफ द गैलरी। ये गैलरी की बात कर रहा हूँ, रेगुलेशन में गैलरी की बात कर रही है। इसकी जो पिलर की साइज होती है वो भी बात आएगी, लेकिन अभी गैलरी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो गैलरी की जो हाइट रहेगी
वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 4.8 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, दिस वन इज ए पॉइंट ऑफ रेगुलेशन मेंटेन इन द रेगुलेशन नंबर 111। नाउ ये जो गैलरी की जो डायमेंशन है ये कौन तय करता है या फिर कौन इस पे दिशा निर्देश दे सकता है? तो ये दिशा निर्देश कौन दे सकता है? ये रीजनल इंस्पेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर मैनेजर कोई भी गैलरी के फॉर्मेशन में या मैप में प्लान में इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो रीजनल इंस्पेक्टर इस पे अगर चाहे उचित निर्णय लेके उस पर डिस्कशन या फिर सुधार कर सकते हैं। तो वैसे तो सब इतना ही जो डायमेंशन दी गई है उतना ही लेके चलते हैं, बट इन द केस कभी कभी अगर नेचुरली ये डायमेंशन फॉलो नहीं हो पाता है तो उसमें कुछ कंडीशन लगा देते हैं और उसके कंडीशन को फुलफिलमेंट के लिए हम लोग रीजनल इंस्पेक्टर को भेजते हैं। रीजनल इंस्पेक्टर जैसा आदेश देते हैं वैसे हम लोग डेवलपमेंट का वर्क करते हैं। ओके, तो ये हाइट होगी 3 मीटर और विड्थ होगी 4.8 मीटर। सारे प्लान हम लोग रीजनल इंस्पेक्टर को देखेंगे। अगर इसमें भी रीजनल इंस्पेक्टर को अगर सपोज दैट यहाँ कुछ ज़्यादा फोर्स या फिर ज़्यादा स्ट्रेस या फिर ज़्यादा लोड आ रहा है और रीजनल इंस्पेक्टर को लगे कि यहाँ की गैलरी थोड़ी और ज़्यादा कम होनी चाहिए, हाइट और चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें रूल्स को फॉलो करना है। अगर ये जैसा निर्देश देंगे वैसा हम लोग को फॉलो करना है। ओके, ये गैलरी की बात आ गई। अब बात आती है पिलर की। ये दिस वन पिलर पहला की रेक्टेंगुलर शेप में होगा। उसके बाद पिलर की जो डायमेंशन है, ये जो पिलर की हाइट कितनी होनी चाहिए और विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो जो हाइट और विड्थ है ये पिलर की एज ए डिप्थ, एज ए स्ट्राटा कंट्रोल, एज ए वहाँ की जो स्ट्राटा है उसकी क्या हार्डनेस है उस पे डिपेंड करता है। और जो भी 4-5 पॉइंट्स को देखते हुए डिपेंडेबल बनाते हैं पिलर को, तो ये वेरीज फ्रॉम ईच एंड अदर पिलर। अब बताएंगे सर इसको हम एक साइज में क्यों नहीं रख सकते हैं, ऐसे आसानी होगा पढ़ने में भी, बताने में भी और समझने में भी। तो ऐसा नहीं है। अगर यहाँ से ये आपका सरफेस हो गया, यहाँ से आपका डिप्थ जाता है 50 मीटर, तो 50 मीटर ये डिप गया, फिर यहाँ से आते आते आपका 100 हो गया, फिर यहाँ आते आते आपका 150 हो गया। ये 3 ही है बट यहाँ बहुत सारे हो जाएंगे 50 से 150 मीटर। तो कहने का मतलब है आप बोल रहे हो कि सर ये जो साइज है ये साइज सेम इसमें क्यों नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर बनेगा, ये तो 50 मीटर डीप है, प्रेशर या फिर लोड जो भी है वो तो 50 मीटर का ही ये लोड रहेगा ना। ठीक, उसके बाद अब बोल रहे हो यही डायमेंशन यहाँ, तो यहाँ आप देखिए 150 मीटर डीप, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर लोड, क्या इतना ही शेप एंड साइज में रखने से लोड कैपेसिटी इसकी मतलब बढ़ जाएगी या फिर इतना ही शेप एंड साइज रखने से ये लोड सह लेगा? तो डेफिनेटली नहीं। ये 150 मीटर डीप गई, यानी कि और भी ज्यादा प्रेशर और भी ज्यादा लोड, इसके वजह से हम लोग ये वेरीज करते हैं। हर जगह की पिलर की साइज अलग अलग होती है। ओके, तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अब पिलर की साइज कितनी रखनी है ये आप रेगुलेशन 111 जो कि चार्ट बनाई गई है उसमें आप देख सकते हैं। डिप्लोमा इन 3rd ईयर मैंने चार्ट को अच्छे से समझाया है, आप उसको एक बार पुनः रिपीट कर ले। यहाँ रिपीट करूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। अगर फिर भी टाइम बचता है तो मैं आपको
बाय चार्ट बना के समझा दूंगा, बट अभी रेगुलेशन कंप्लीट करना, तो चलिए अब रेगुलेशन में चलते हैं। अच्छा, ये तो रीजनल इंस्पेक्टर हो गया गैलरी के बारे में। अब ये जो पिलर है, पिलर की दिशा निर्देश कौन देंगे, या फिर आपको किससे आ गया, या फिर किससे सबमिट करना है प्लान की कॉपी, तो ये सब सारे किनके अंडर जाएंगे, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस यानी कि सीआई के पास जाएंगे। ओके, पिलर के लिए सीआई, गैलरी के लिए आरआई, बस इतना याद रखिए। तो चलिए देखते हैं रेगुलेशन डेवलपमेंट वर्क 111। द डायमेंशन ऑफ पिलर एंड गैलरीज एंड शेप ऑफ पिलर्स फॉर्म्ड इन एनी सीम और सेक्शन शॉल सच बी इंश्योर स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर एंड ड्यूरिंग पीरियड्स बिटवीन सच फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। मतलब कह रहा है कि आप पिलर की फॉर्मेशन ऐसे बनाओ और गैलरी की कि जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब आप गैलरी और पिलर की फॉर्मेशन ऐसी बनाओ कि स्टेबिलिटी रहे, ये स्थिरता रहे, इसमें कम्पैक्ट रहे, पूरी डट के ये लोड ले सके, ऐसी आपको पिलर और गैलरीज बनानी होगी। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट कहता है save the previous permission in return of the regional inspector and subject to such condition he has specified therein. No gallery in a seam or a section shall be exceed 3 meter in height or 4.8 meter in width at any place. तो रीजनल इंस्पेक्टर के परमिशन से या फिर रीजनल इंस्पेक्टर जैसा निर्देश देंगे वैसे आपको गैलरी की डायमेंशन रखनी है, जो कि 3 मीटर से ज़्यादा हाइट एग्जिट नहीं करना चाहिए और वाइड 4.8 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है द पिलर फॉर्म इन एनी सीम और सेक्शन शॉल नॉर्मली बी रेक्टेंगुलर इन शेप। मैंने बताया था कोई भी पिलर आपका जो फॉर्मेशन होगा उसका शेप होगा वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा। ओके, इसके बाद चौथा पॉइंट कहता है the distance between the center or any two adjacent pillar left in seam or section shall be not less than they specified in the table below as corresponding to the depth of the seam or section from the surface at the point and width of the gallery in working in question। तो कहता है जो डायमेंशन हम लोग पिलर का रखेंगे सेंटर टू सेंटर एडजेसेंट माइंड, सेंटर टू सेंटर मीन्स आप देखिए ये आपका कोना है, लास्ट पिलर ये कोना है, ये लास्ट पिलर ये कोना है, ये कोना है, ये तो इसका सेंटर टू सेंटर कहाँ जाएगा, ये इसका सेंटर टू सेंटर यहाँ आएगा, ये दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, और ये सारे सब हर जगह एक ही मतलब सबका डायमेंशन सेम होगा सारे सेंटर का। ठीक है, तो सेंटर का कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एनी टू एडजेसेंट पिलर लेफ्ट इन द सीम और सेक्शन शैल बी नॉट लेस देन स्पेसिफाइड इन ए गिवन टेबल। जो भी टेबल में डाटा मेंटेन की गई है उसी के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ सेंटर आपको डायमेंशन रखनी है और पिलर के बारे में भी। तो चलिए अब चार्ट बना लेते हैं। ओके, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। हमारे पास कोई एडिटिंग या फिर कोई ऐसा टूल्स मैकेनिक्स या लैपटॉप नहीं है कि आपको मैं सारे चीज़ एडिटिंग करके एकदम सुटेबल बाकी यूट्यूबर जो होते हैं उस तरह का वीडियो क्रिएट करके दूँ। मैं बस वीडियो को पॉज करता हूँ और कंटिन्यू वर्किंग करता हूँ। मिस्टेक होती है तो मैं उसको सुधारने के लिए एडिटिंग या कटिंग वटिंग नहीं करता, और इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, और मिस्टेक होने की संभावना ही नहीं है। अगर बाय द वे किसी प्रकार की मिस्टेक भी होती है तो आप लोग रेगुलेशन उठा के देखो और श्योर जो भी डाटा कंफ्यूजन लगे हमें भी बताओ और आप भी पढ़ो। ओके, तो ये रेगुलेशन 111 की चार्ट है। सबसे पहले कि ये जो डायरेक्शन है ये जो नीचे जा रहा है दिस वन,
ये सरफेस से नीचे बॉटम की ओर जा रहा है, यानी कि ये आपका सरफेस है और नीचे बॉटम जा रहा है, मतलब डिप्थ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ लिखा है डिप्थ ऑफ द सीम फ्रॉम सरफेस। ये जो कॉलम है ये आपका सरफेस से डिप्थ की ओर दर्शा रहा है। ठीक, उसके बाद ये जो कॉलम है, पूरी ये कॉलम की बात कर रहा हूं मैं, वाइड ऑफ द गैलरी डज नॉट एग्जिट, मतलब जो चौड़ाई है गैलरी की वो एग्जिट नहीं होनी चाहिए। कहाँ और कितना? 3.0 मीटर। और ये सारे डायमेंशन कितने में आएंगे? इनकी सब यूनिट जो आएगी वो मीटर में आएगी। तो कहता है कि वाइड ऑफ द गैलरी डज नॉट एग्जिट 3.0 मीटर। कौन सी जगह पे गैलरी की जो वाइड रहेगी 3.0 मीटर से एग्जिट नहीं करनी चाहिए, वो इस कॉलम पे बताई गई है। और ये 3.6 मीटर गैलरी एग्जिट नहीं करनी चाहिए। गैलरी की बात हो रही है, नॉट ए पिलर, पिलर की नहीं, गैलरी की। ओके, फिर 4.2 और ये लास्ट 4.8 मीटर कहाँ और किस जगह पे गैलरी की 4.8 मीटर एग्जिट नहीं होनी चाहिए। ओके, ये डिप्थ हो गया। नॉट एग्जिट 60 मीटर, मतलब 60 मीटर से कम, 59, 60। ठीक, उसके बाद 60 to 90 मीटर डिप्थ। नॉट एग्जिट, सब में नॉट एग्जिट। और लास्ट वन एग्जिट, ये 300 मीटर के बाद वाले बात कर रहे हैं। तो जहां डिप्थ एग्जिट नहीं करेगी 60 मीटर, उसके बाद 60 to 90 मीटर, 90 to 150, 150 240, उसके बाद 240 से 360, और जहां 360 एग्जिट कर रही है। तो ये आपका चार्ट का कॉलम है। ओके, अब चलिए देखते हैं क्या इसमें मेंटेन की गई है। तो कहता है जहां डिप्थ मेरा 60 मीटर एग्जिट नहीं करनी चाहिए, वहां जो पिलर सेंटर टू एडजेसेंट पिलर्स, मतलब मैंने बताया था ना ये, तो इसका सेंटर कहाँ होगा? ये सेंटर टू एडजेसेंट पिलर्स यहाँ होगा। इसको यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी सेम डायमेंशन। ठीक है, वहां का जो डायमेंशन होगा वो 12 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर 12 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये डायमेंशन कहाँ पे? जहाँ 60 मीटर डिप्थ हो। उसके बाद अगर डिप्थ हम 60 से 90 मीटर जाती है तो 13.5 मीटर। उसके बाद 90 से 150 तो 60.5 मीटर। 150 से 240, 22 से 22.5, 240 से 360 तक 2.8, 28.5। और जहां डिप्थ मेरा 360 से एग्जिट कर रहा हूं वहां डायमेंशन क्या होगी? 39.0 मीटर्स। जस्ट 1 मिनट होल्ड, कॉल आ गया। मैं इसको जल्दी कंप्लीट करता हूँ, मेरे को निकलना होगा। और फिर जहाँ 3.6 मीटर एग्जिट नहीं करेगी गैलरी, वहाँ पे बात रखी गई है कि 60 मीटर से डिप्थ हो तो 1.50 मीटर की डायमेंशन होगी। फिर 16.5, 19.5, 25.5, 34.5। कहाँ पे? जहाँ पे डिप्थ 240 से 360 तक हो। उसके बाद 42.0, यानी कि 360 के बाद, 360 मीटर के बाद डिप्थ। आप सोच सकते हैं एग्जिट 360 मीटर, ऊपर से सरफेस से नीचे 360 मीटर तक हम लोग डिप्थ में काम वर्किंग करने जाते हैं। ये तो रेगुलेशन में 360 है, बट बहुत केसेस में 400 मीटर तक डिप्थ गई है, 450, इनफैक्ट की 600 मीटर तक डिप्थ गई है। बट कुछ कारण 600 मीटर तक हम लोग पिलर का एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं। तो उससे जो कम डिप्थ होती है, जहां तक पिलर का एक्सट्रैक्शन कर पाते हैं वहां तक हम लोग रीच करते हैं, वहां से एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक, उसके बाद सेम 4.2 मीटर गैलरी की डायमेंशन एग्जिट वाइड नहीं होनी चाहिए। कहाँ पे? जहाँ पे 18.0 मीटर, 60 मीटर जो डिप हो वहां पे 18.0, फिर देन आफ्टर देन दिस दैट। ओके,
उसके बाद वैसे जगह पे गैलरी की जो वाइड होती है, चौड़ाई होती है, वो 4.8 मीटर नहीं होनी चाहिए। ये 4.2 और ये 4.8 मीटर कहाँ पे, जहाँ एग्जिट अगर हमारा नॉट एग्जिट करता है हमारा 90.5 मीटर, अगर 60 से 90 के बीच रहे तो 21.0 मीटर। उसके बाद 90 से 150 तक रहे तो 25.5, देन आफ्टर दिस एंड दिस। अगर ये चार्ट आपको समझ में नहीं है तो सिंपली एक ही वर्ड करूंगा, जितना जल्दी हो सके रट लीजिए, ध्यान में इसको चार्ट में रखिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पूछ देगा। और एक नंबर से हमेशा ये इससे एक क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में रहता है कि अगर किसी भी गैलरी की 3.6 मीटर डज नॉट एग्जिट कर रही है, जिसका डिप्थ है 60 से 90 मीटर, तो वहां का डायमेंशन कितना होगा, वहां का डायमेंशन 60.5 मीटर्स होगा। तो ये आप जितना जल्दी हो सके रख लीजिए। उसके बाद चलिए अब रेगुलेशन देखते हैं। रेगुलेशन चार्ट हो गया। 5वां पॉइंट कहता है द चीफ इंस्पेक्टर में बी ऑर्डर रिटर्न एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन ही स्पेसिफाइड देयरिन exempt in a mine or part of their rock pillar varies from the specified in SEBO regulation 3 and 4। वही चीफ इंस्पेक्टर के ऑर्डर्स और रिटर्न सब्जेक्ट टू सच कंडीशन से ही आपको पिलर की जो भी डायमेंशन इन द केस किसी मैटर में आप इसको लेके नहीं चल पा रहे हैं, तो वहाँ चीफ इंस्पेक्टर के निर्देश जैसे देंगे वैसे आपको डायमेंशन रखना है। उसके बाद कहते हैं नथिंग सेपो रेगुलेशन 234 shall be applied working in a mine made before 7th September 1926 and follow the provision applied to the workings of pillar date of during the extraction of erection। मतलब कहता कि ये फॉलो उस जगह नहीं किया जा सकता जहां पे माइंस 17 सितंबर 1926 से पहले हो। मतलब हमारा रेगुलेशन कितना में है 1952, पहला 1958 या 1950, हाँ जो भी है 1952। उसके बाद रेगुलेशन को हम लोग फिर से अपडेट कब किए 2017 में। तो 1952 से पहले जो माइंस चलती थी वहां पे इसको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, बट सेफ्टी के अकॉर्डिंग यही काम करना है। वहां पे क्या फॉलो करना है वो बात रखी गई है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एडजेसेंट पिलर्स और द स्पेसिफाइड इन अनदर सब रेगुलेशन शैल नॉट बी फर्दर रिड्यूस, कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पिलर नॉट स्मॉलर देन स्पेसिफाइड इन सब रेगुलेशन, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस वी हैव ऑफ दिस एचबी इंस्पेक्टर, ओके। ठीक, 17 सितंबर 1926 से जो भी माइंस चल रही है अब तो शायद सारा स्थगित या बंद हो गई होगी, बट अगर उससे पहले जो माइंस चल रही है तो ये फॉलो अप करना कोई ज़रूरी नहीं है। बट उसके बाद से जो डेट आती है 1956 से जो 1926 से जो डेट आती है तो उसमें आपको ये फॉलो करना होगा। और क्या क्या फॉलो करना है उसी के बारे में ये पॉइंट लिखा गया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है हाइट एंड वेट ऑफ द गैलरी शैल नॉट बी फर्दर इंक्रीज विदाउट द परमिशन रिटर्न रीजनल इंस्पेक्टर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन ही में स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द गैलरी शैल नॉट एक्सीड। मैंने बताया था गैलरी ये दिस वन, इसकी हाइट और चौड़ाई आप तब तक छेड़छाड़ नहीं कर सकते जब तक कि रीजनल इंस्पेक्टर के दिशा निर्देश ना हो, ठीक। इसके बाद कहता है इन द केस ऑफ वर्किंग इन वेयर द ओपिनियन ऑफ रीजनल इंस्पेक्टर द डायमेंशन ऑफ पिलर्स गैलरीज एंड सच क्रशिंग ऑफ पिलर द प्रीमेचर क्लोज ऑफ द एनी पार्ट ऑफ द वर्किंग एट द बिफोर एक्सट्रैक्शन ही में रिटर्न एंड मॉडिफिकेशन। और अगर रीजनल इंस्पेक्टर को लगे कोई पिलर क्रैश कर रहा है या प्रीमेचर क्लोज कर रहा है तो वो मॉडिफाई कर सकते हैं और जो भी देंगे आदेश उसको फॉलो करना होगा। इसमें 5वां पॉइंट एक छूट गया था द चीफ इंस्पेक्टर में भी रिटर्न ऑर्डिनेंस, जो कि मैंने पहले ही बता, अगर इसमें कुछ चेंजिंग करना होता तो ये चीफ इंस्पेक्टर के थ्रू से ही चेंजिंग होगा या फिर जैसा वो निर्देश देंगे वैसे आपको करना होगा। तो ये हमारी रेगुलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई है और रेगुलेशन 111। फिर हम लोग देखेंगे 112 यानी कि डेवलपमेंट कर चुके हैं, आप डिप्लेयरिंग में जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मेरे को थोड़ी जल्दी है, जाना भी है,
तो हैव ए गुड डे, बाय, थैंक यू।